नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने अमित बिगिंस हियर चैनल पे। आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो बहुत ही गरीब और दलित परिवार से आती है। ऐसी लड़की जो स्कूल में जाए तो लोग और बच्चे उसको छूने से भी कतराते थे कि कहीं वो अशुद्ध ना हो जाए। पुराने जमाने में जाति भेदभाव और जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। एक ऐसी लड़की जिसका बचपन गरीबी में बीता, समाज में उसको ताने ही ताने मिले, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी की चेयरपर्सन बनती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और इससे सीख के जिंदगी में कुछ करने का जज्बा आए। ये कहानी है कल्पना सरोज की, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सन 1961 में पैदा हुई। दलित परिवार से आती थी और इनके पिता जो है मामूली एक पुलिस कांस्टेबल थे। बचपन में जाति से रिलेटेड इनको बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। चूंकि दलित परिवार से बिलोंग करती थी तो इनकी शादी जो है मात्र 13 साल की उम्र में हो गई। 13 साल में इनका जिंदगी जो है नर्क बन गया, क्योंकि ससुराल पक्ष जहाँ इनकी शादी हुई थी वहाँ दहेज को लेकर इनको इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट गाली गलौज होने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी मार झगड़ा उनके परिवार में उनकी सास और ननद से हुआ कि वो मार खाते खाते बेहोश हो गई। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो गए और उनको लेकर घर वापस चले। लेकिन घर वापस आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। गांव, रिश्तेदार, भाई पटीदार ये सब लोग ताने मारते थे। इतना ताना मारा लोगों ने कि 13 साल की ही उम्र में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। चूंकि बाद में उनको बचा लिया गया, सुसाइड नहीं कर पाई। और जब वो बच गई तो फिर उन्होंने फैसला किया कि अब मैं सुसाइड नहीं करूंगी, अब लड़ूंगी। और इसी बीच जो है उनके जो मामा थे वो मुंबई में ऑलरेडी रहते थे। तो उनके मामा उनको बोलते हैं कि एक काम कर, तू यहाँ चली आ मेरे पास और यहाँ आके कुछ पैसे कमा लियो, कुछ काम धंधा कर लियो। वो मुंबई जाती हैं और मुंबई में अपने मामा के साथ काम करने लगती हैं। कहा ऐसा जाता है और डाटा में भी ऐसा है कि 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको दिहाड़ी मिलती थी। 2 रुपए आप समझ रहे होंगे कि 2 रुपए दिहाड़ी उस टाइम पे क्या होता होगा। तो ओवर टाइम वगैरह करके लगभग बताया जाता है कि 300-400 रुपये कमा लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीता। हाँ, एक चीज और कि जो वो काम कर रही थी वो एक सिलाई फैक्ट्री थी, कपड़े बुनाई होती थी, तो उस फैक्ट्री में वो काम करती थी। काम करते करते उनको किसी ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लोन देती है, तो आप एक बार ट्राई करो। उन्होंने उस चीज को सुना और फिर लोन के लिए अप्लाई किया। सरकार, गवर्नमेंट में बिजनेस करने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया। उनके मन में था कि कुछ करना है। तो उस टाइम पे सरकार की एक योजना थी जिसमें ST SC के लिए बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए लोन मिलते थे। उन्होंने तुरंत अप्लाई किया और उनको एक स्मॉल लोन मिल गया। उस लोन के साथ ही उन्होंने एक छोटी सी अपनी दुकान खोली उसी मुंबई में। जब उन्होंने दुकान खोला तो उनके अंदर एक भावना थी लोगों की मदद करने की।
और काम करते-करते वक़्त बीतता गया और लोगों का बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करती थी। कोई असहाय है तो उनकी सहायता करती थी। तो ये उनका नेचर था, स्वाभाविक नेचर था। उसके बाद एक बार क्या होता है कि किसी का ज़मीन का विवाद होता है। मुंबई में वो जहाँ रहती थी, वहाँ किसी का ज़मीन से रिलेटेड इश्यू था। वो उसमें मीडिएटर बनती है, जो बेचने वाला था और जो खरीदने वाला था, उन दोनों के बीच विवाद था और ये उसमें मीडिएटर बनती है और लीगल पेपर जितना था वो सब कुछ समझाती है। ये सब ये बात जो है उनको काम करते लगभग 13 साल से 22-25 साल की एज में वो रही होंगी। उस टाइम की ये वारदात होती है कि दो लोगों के बीच में आपसी झगड़ा होता है और उनको मीडिएटर बनाया जाता है उसमें और वो उस ज़मीनी विवाद के सुलह को सुलझाती हैं, सुलह कराती हैं उस ज़मीनी विवाद का मैटर जो था। और वो विवाद सुलझाने के बदले उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये उनके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। अब आप सोच सकते हैं कि 61 से लगभग 75 की एज तक 1975 के अराउंड 3 लाख रुपए की क्या वैल्यूएशन होगी। उनके अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आया। वक्त बीतता रहा। एक कंपनी थी जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स। अभी एनएससी में लिस्टेड है, आप सर्च कर सकते हैं। कमानी ट्यूब्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई थी। ऐसी स्थिति थी कि कंपनी के कर्मचारी जो है वो सब छोड़ रहे थे और बंद होने के कगार पे थी। वर्कर्स उसके सारे बेरोजगार। तो उस टाइम पे चूंकि इन्होंने बहुत सारा हेल्प वगैरह किया था लोगों का और काफी नाम भी इनका हो चुका था क्योंकि हेल्पिंग नेचर था। उस टाइम पे कुछ वर्कर्स ने इनको सलाह दी कि दीदी आप इस कंपनी को टेक ओवर करो, अगर कर सकती हैं तो। उस टाइम पे अ, कल्पना सरोज जो थी वो, जो पैसा उनको 3 लाख रुपए मिला था उससे अपने बिजनेस को काफी डेवलप कर चुकी थी। कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स इनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि दीदी आप हमारी कंपनी को बचा सकती हो, हम बेरोजगार हैं। ये उनकी बातें सुनती हैं और फिर वो एंटर करती हैं कमानी ट्यूब्स वाले मैटर में। कल्पना सरोज ने जाके बैंक से बात की, जितने केसेस थे कमानी ट्यूब्स पे उसको धीरे धीरे खत्म कराया, बैंक से बात करके इन्वेस्टमेंट कराया और 6-7 साल में कंपनी को रन करने लगे और 6-7 साल में कंपनी को थोड़ा सा स्टेबल बनाया। 6 से 7 साल लगे उनको और कंपनी जो लॉस में थी वो अब प्रॉफिटेबल बन गई। सारे कर्जे उसके खत्म हो गए। वर्कर्स जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया। कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई और आज सन 2025 में कमानी ट्यूब्स की वैल्यूएशन जो है 1,000 करोड़ रुपए है। और कल्पना सरोज जो एक दलित परिवार से निकली थी, एक ऐसे परिवार से जहाँ 13 साल की उम्र में शादी हो गई, लोग मजाक उड़ाते थे, इतना कुछ हुआ, इतने कष्ट सहे, आज उस कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन है और कंपनी की वैल्यूएशन तो जैसा मैंने बताया 1,000 करोड़ रुपए। तो ये हमारी आज की कहानी थी, जो एक लड़की दलित परिवार से निकल के इतना जिंदगी में स्ट्रगल करके आज यहाँ पर है, उस मुकाम पे है। तो हम लोग तो छोटी छोटी मुश्किलों में भी सरेंडर हो जाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन आप खुद इमेजिन करो कि वो कहाँ से चली है, किस परिवार से आई और आज कहाँ पे है, कौन सी डिग्री, कौन सा एजुकेशन, कुछ नहीं, बस मेहनत और एक सपना।
जिंदगी में दर्द कितना भी हो, सपना अगर तगड़ा है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करो, हार न मानो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नया मोटिवेशन के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।